हाँ जी, प्यारे मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उड़ान मास्टर क्लासेस में। आप सभी के माता-पिता को मेरा नमस्कार। हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं यूपी का स्पेशल करंट अफेयर और कल हमने डिस्कस किया था आपका वर्ल्ड और इंडिया का करंट अफेयर जो कि पार्ट 1 था और मैंने आपसे कहा भी था कि कल यानी कि आज मैं आपको इसका पार्ट 2 दे दूँगा। तो आज आइए शुरू करते हैं। आज हम पार्ट 2 डिस्कस कर लेंगे। तो और मेरा जहाँ तक अनुमान है, जहाँ तक उम्मीद है कि जितना भी करंट अफेयर आपका पूछा जाएगा, तो इन्हीं 3 वीडियो से आपका पूछा जाएगा। तो जिन्होंने अभी तक पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं हमारी आधिकारिक सीरीज के, वो देख लें, ठीक है। और बाकी अब नोट्स बनाने का समय है नहीं, बस 1-2 बार आप एक बार चाहें तो दोबारा देख लें क्योंकि ज़्यादा हम समय आपका लेते भी नहीं हैं। बहुत सुपर फास्ट स्पीड में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें 14 पेज हैं, ठीक है। जल्दी से जल्दी हम डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, पहला ये क्वेश्चन आपका कि अमृतकाल का पहला बजट कब पेश किया गया? तो 1 फरवरी 2023 को अमृतकाल का पहला बजट पेश किया गया। आई गॉट कर्मयोगी मिशन ये किस लिए प्रारंभ किया गया? तो जो सिविल सेवक होते हैं उनके ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु ये आई गॉट कर्मयोगी मिशन प्रारंभ किया गया। नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2070 तक रखा गया है। एक आपका आता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, उसमें भारत की रैंकिंग है 85, लेकिन ये है आपका पासपोर्ट इंडेक्स आर्टन कैपिटल द्वारा जारी है। इसमें जो है ये भारत की रैंक है 144 और प्रथम है इसमें यूएई, ठीक है। द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान है 126, कहीं कहीं पर आपको 125 भी मिलता है, लेकिन कन्फ्यूज मत होना, 126 ही है। इंसान में बर्ड फ्लू का पहला मामला, और अच्छा बर्ड फ्लू का जो साइन होता है वो होता है H5N1, जो कि ये चिली में ये मामला आया है, जबकि स्वाइन फ्लू का जो साइन होता है H1N1 होता है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? अटकामा है, जो कि पेरू और चिली की सीमा पर है, स्थित है। भारत की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक कहाँ हुई? अमेरिका में हुई। सूर्य से 33 बिलियन गुना बड़े विशाल ब्लैक होल की खोज किसने की? तो ब्रिटेन और जर्मनी ने की है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया हस्ताक्षरकर्ता राज्य कौन बना है? तो कांगो गणराज्य बना है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कौन है? तो वंदे मेट्रो है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम कब से कब तक प्रारंभ किया जाएगा? 2022-23 से 2026-27 तक। पीएम श्री योजना कब प्रारंभ की गई? 5 सितंबर 2022 को ये प्रारंभ की गई। दूसरा संयुक्त कमांडर सम्मेलन ये भोपाल में इसका आयोजन हुआ, इसका उद्घाटन किया राजनाथ सिंह ने। नई विदेश व्यापार नीति 2023 में निर्यात का लक्ष्य कितना है? तो 760 अरब डॉलर का लक्ष्य रखा गया है। पथश्री और रास्ताश्री प्रोजेक्ट ये पश्चिम बंगाल के 2 प्रोजेक्ट हैं। गांव से संपर्क बढ़ाना है, 12,000 किलोमीटर लंबी सड़क इसमें बनाई जाएंगी। पीएम प्रणाम जो है ये योजना है, ये भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए है। झील विकास कार्यक्रम तेलंगाना ने शुरू किया और हुसैन सागर झील आपका तेलंगाना में स्थित है। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 भारत जीता, हराया किसे? ईरान को हराया। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कहाँ हुए? बर्मिंघम में हुए और इसमें ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट नंबर पे रहा है और भारत रहा था चौथे नंबर पे। 2026 के जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे वो ऑस्ट्रेलिया में होंगे। पुष्कर फेस्टिवल ये अच्छा इसको देख लेना, पुष्कर जो है वो मेला जो है वो आपको पता है ना, तो ये तो आपका पुष्कर मेले का आयोजन राजस्थान में होता है, लेकिन पुष्कर जो त्यौहार है इसका भी आयोजन हुआ है जम्मू कश्मीर में। कलपति रत्न महोत्सव ये आपका केरल में आयोजित होता है। नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? फिनलैंड है। नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स और नाटो के अध्यक्ष हैं आपका स्टोल्टेनबर्ग, ठीक है। किस पश्चिमी देश ने चैट जीपीटी पर पहली बार प्रतिबंध लगाया है? तो इटली पर लगाया है, इटली ने लगाया है। इटली की गंगा कहते हैं पो नदी को। राजधानी इटली की है रोम, जो कि टाइबर नदी के तट पर स्थित है। इटली के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रमुख पूछे जाते हैं ज्वालामुखी, जैसे वेसुवियस है, एटना है, ये सब आपके इटली में स्थित है। हाल ही में मलेरिया मुक्त जो 2 देश घोषित किए गए हैं WHO के द्वारा, वो है तजाकिस्तान और अजरबैजान। आगे चलते हैं। हाल ही में मलेरिया का पहला टीका क्या विकसित किया गया है? किस नाम से? तो मास्कविरिविक्स नाम से विकसित किया गया। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुर कोट्टे। हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला अमेरिका में प्रथम जो प्रांत है, राज्य कौन सा है? जॉर्जिया है। रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाते हैं, जिसके संस्थापक हैं हेनरी ड्यूडेंट। सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण न्याय की विशेष शक्ति का अधिकार ये आपके आर्टिकल 142 में उल्लिखित है। कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन पुस्तक ये शशि शेखर वेम्पति के है और जो प्रधानमंत्री के मन की बात का कार्यक्रम आता है उस पर ये बेस्ड पुस्तक है। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप ये किसने जीती है? ये कहाँ आयोजित हुई? अस्ताना यानी कि कजाकिस्तान में आयोजित हुई। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ कौन बने हाल ही में? देवदत्त चंद। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? रजनीश कर्नाटक। और एलआईसी के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? सिद्धार्थ मोहंती। चैट जीपी के साथ प्रतिस्पर्धा करने हेतु गीगा चैट किसने लॉन्च किया? ये रूस ने लॉन्च किया है। जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर।
रिफ्लेक्शंस पुस्तक ये किसकी है? नारायण बाघुल की है। सचिन @50 सेलिब्रेटिंग पुस्तक ये लिखा है वोरिया मजुमदार ने। 1800 ये पुस्तक है मुथैया मुरलीधरन की। भारत का पहला वॉयस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बैंकिंग ऐप किसने लॉन्च किया है? सिटी यूनियन बैंक ने। पहला स्थिन स्नो फेस्टिवल 2023 ये किस त्योहार जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया? ग्लोबल वार्मिंग में राष्ट्रीय योगदान की ग्लोबल सूची में पहले स्थान पर रहा है अमेरिका 17.3% के साथ में, और भारत का इसमें स्थान रहा है पाँचवा 4.8% के साथ में। ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक जो जिम्मेदार गैसें होती हैं वो होती हैं CO2, CH4 और N2O। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए प्रोटोकॉल कौन सा आया था? क्योटो प्रोटोकॉल, जो आपका 1997 में आया था। AR6 संश्लेषण रिपोर्ट जारी करता कौन है? तो IPCC है। अर्थ आवर डे कब मनाया गया? ये हमने कल भी डिस्कस किया था, तो 25 मार्च को इस बार मनाया गया। 8:30 से 9:30 के बीच में रात में लाइट ऑफ कर दी जाती है। U2 में शामिल देश कौन सा है? I2 यानी कि इंडिया और इजराइल, U2 मतलब USA और UAE। क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो क्वाड में इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और USA है। इसरो द्वारा पुनः प्रयोग में लाया जाने वाला लैंडिंग मिशन कौन सा है? तो RLE-LEX है, और ये चित्रकूट कर्नाटक से ये इसका परीक्षण किया गया। OneWeb के उपग्रहों को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया? तो LBM-3 के द्वारा। अंतरिक्ष कंपनी इन स्पेस ने स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की? तो अहमदाबाद में। भारत के 2 शहर जो विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, तो पहले नंबर पे है आपका अहमदाबाद, दूसरा है जयपुर। अहमदाबाद को 2017 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, जयपुर को 2019 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। हाल ही में व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा किसने प्रारंभ की? तो एयरटेल और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने मिलकर व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा प्रारंभ की। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा है? HDFC है। पटना मेट्रो परियोजना में आर्थिक सहयोग करेगा JICA यानी कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन, और ये सहयोग करेगा 5,509 करोड़ रुपए का। नवभारत साक्षरता अभियान 2022 से 2027 तक चलेगा। इसमें 15 वर्ष के जो प्लस के ऊपर के निरक्षर हैं उनके लिए जो मतलब कि ऐसे समझिए कि जो पढ़े लिखे नहीं, अपना नाम नहीं लिख पाते हैं, उनके लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। ठीक है, ये 2022 से 2027 तक चलेगी। तो जितने भी 15 वर्ष से ऊपर के निरक्षर हैं उनके लिए ये योजना है। चेक गणराज्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? पेड्रो पावेल। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं एंथोनी अल्बेनेस। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? रानिल विक्रमसिंघे। ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड रिपोर्ट ये यूनिसेफ जारी की है। आगे है आपका कि अभी आपका लिप्सिंग बुक पुरस्कार 2023 दिया गया मारिया स्टोनोपोवा को। इनकी पुस्तक है गर्ल्स विदाउट क्लॉथ्स, ये इनका उपन्यास है। तो लिप्सिंग बुक पुरस्कार जो दिया गया मारिया स्टेपानोवा को, और इनकी पुस्तक है गर्ल्स विदाउट क्लॉथ्स। बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? अरुंधति रॉय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया था? गीतांजलि श्री को रेत की समाधि के लिए। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? AK मोहंती हैं। मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला कौन है? क्रिस्टिना कोच। INS-2B सैटेलाइट लॉन्च किया PSLV C54 के द्वारा। ग्राउंड स्टेशन था इसका थिम्पू से। विश्व बैंक द्वारा 2023-24 में भारत की GDP विकास दर का अनुमान कितना रखा गया है? तो 6.3%। वुमेन बिजनेस एंड लॉ 2023 रिपोर्ट किसने जारी की? विश्व बैंक ने जारी की है। 2023 में नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह 1 से 7 अप्रैल तक मनाया गया। 5वां जन औषधि दिवस मनाया गया 7 मार्च को। थीम थी क्या? मैंने कल भी आपको बताया था, जन औषधि सस्ते भी और अच्छी भी। वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में। मानव वन्यजीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में आयोजित हुआ। बसहोली चित्रकारी को GI टैग दिया गया। ये चित्रकारी है जम्मू कश्मीर की। डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी का शुभारंभ किया है छत्तीसगढ़ में राहुल शर्मा ने। स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी। इंडियन आर्मी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रणवीर सिंह। इंडियन आर्मी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। NMDC के चेयरमैन बनी है निकहत जरीन। हर्बालाइफ न्यूट्रिशियन की ब्रांड एम्बेसडर बनी है स्मृति मंथाना। निक्षय मित्रा जो कि TB मुक्त भारत का ब्रांड एम्बेसडर है वो बनी है दीपा मलिक। और 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है TB मुक्त भारत का, और इसका स्लोगन है TB हारेगा देश जीतेगा। कल हमने दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में पढ़ा था। आज हम देखते हैं IIFA अवार्ड 2023 के बारे में। बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दृश्यम 2 को 2023 में। बेस्ट डायरेक्टर R माधवन जिनकी मूवी थी रॉकेटरी। बेस्ट एक्ट्रेस के लिए आलिया भट्ट गंगूबाई के लिए। बेस्ट एक्टर का ऋतिक रोशन विक्रम वेधा के लिए। नीलबड़े बांध के नहर नेटवर्क का उद्घाटन किस नदी पर किया गया? तो ये प्रवारा नदी पर। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो टाइम सेल्टर ने। ये लिखा है जॉर्जी गोस्पिडिनो और एजेलॉ रॉल्डेन ने।
49वां G7 शिखर सम्मेलन हिरोशिमा जापान में हुआ। पीएम ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला कहाँ रखी? तो ऑस्ट्रेलिया में रखी है। वॉर एंड वुमेन पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर M.A. हसन। 8 ईयर ऑफ मोदी सरकार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, संदीप मारवाह की। अगली पुस्तक है पार्टीशंस फ्रीडम पुस्तक, यह है राम माधव की। कपिलेश्वर मंदिर आपका उड़ीसा में स्थित है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना झारखंड सरकार ने शुरू की। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन होगा आपके भारत में। पंचकर्म संकल्प का संबंध किससे है? तो बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय से। पारंपरिक खेल गतका का संबंध है पंजाब से। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 जारी किया, किसने जारी किया? विश्व आर्थिक फोरम ने। जैव विविधता संरक्षण के लिए त्रिपक्षीय समझौता किसके किसके मध्य हुआ? भारत, फ्रांस और यूएई के मध्य में। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे दिया गया? तो किरण नागर को दिया गया। एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर डेवलपमेंट योजना किसने लॉन्च की? महाराष्ट्र ने। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया। थीम थी इसकी खाद्य मानक जीवन बचाते हैं। इंडियन ओपिनियन 1903 में महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत की थी पत्रिका की। इसकी हाल ही में वर्षगांठ मनाई गई 120वीं। अपनी प्रथम हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का परीक्षण किसने किया है? ईरान, यानी कि ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है फतह, उसका नाम है फतह और लॉन्च किया है ईरान ने। बेघर बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए एल्डर लाइन 14/6/7 का प्रारंभ उत्तर प्रदेश ने सरकार ने शुरू किया। दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? तो अरविंद चिदम्बरम ने जीता और इन्होंने हराया है भारत के ही अर्जुन इरागासी को। किस भारतीय अभिनेत्री को टाइम मैगजीन के कवर पेज पर ग्लोबल स्टार के रूप में दर्शाया गया? दीपिका पादुकोण को। गुची द्वारा भारत के प्रथम ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में चुना गया है आलिया भट्ट को। गुच्ची वही जो टी शर्ट वगैरह खूब आपने देखा ही होगा, गुच्ची की टी शर्ट, गाना भी है गुच्ची की दिलवा दे रे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाते हैं। थीम थी हमारी नर्सें हमारा भविष्य। भारत में पहली बार फिजिकल संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। पोषण भी पढ़ाई भी, ये पहल महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। हिंद महासागर सम्मेलन का 6ठा संस्करण बांग्लादेश में आयोजित हुआ। वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव आपका तिरुवनंतपुरम में आयोजित हुआ। भारत के पर्यावरण की स्थिति 2023 रिपोर्ट जारी की विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र ने। भारत की लेवेंडर राजधानी के रूप में घोषित किया गया, तो कौन है वो? भदरवाह, जो कि जम्मू कश्मीर में है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में प्रथम स्थान किसका रहा है? पंजाब यूनिवर्सिटी का रहा है। पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया गया, इस बार की थीम थी अभी हाल ही में और प्लास्टिक प्रदूषण के उपाय। भारत का प्रथम कार्बन न्यूट्रल गांव कौन सा है? भिवंडी तालुका, जो कि ठाणे महाराष्ट्र में पड़ता है। भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? मेघालय में। पीएम द्वारा पृथ्वी तत्व के स्थायी चुंबक बनाने वाले प्रथम संयंत्र का आरंभ विशाखापट्टनम से किया गया। टाइगर एंथम, एक बाघिन और शावक पर एक लघु फिल्म जारी की, किसने जारी की? टाइम्स ऑफ इंडिया ने। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महिला महासचिव कौन है? सेलेस्टो साउलो, जो कि अर्जेंटीना की हैं। पर्वतारोहण कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन है? शालिनी सिंह हैं और ये लखनऊ की रहने वाली हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस। आगे चलते हैं मित्रों। हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का विजेता कौन रहा है? अपना उत्तर प्रदेश। किस देश ने अपना प्रथम नागरिक अंतरिक्ष में भेजा? तो चीन ने। और ये एक असैनिक यात्री है, ठीक है, तो पहली बार किसी एक आम नागरिक को अंतरिक्ष में भेजा है चीन ने। विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया 31 मई को। इस बार की थीम थी हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं। जम्मू कश्मीर में प्रथम चिड़ियाघर स्थापित हुआ, कहाँ पर? खानपुर नगरोटा में। नए संसद जो भवन का, जो भी आप जानते हैं ना कि 28 मई को इसका शिलान्यास हुआ, या ऐसे कैसे शिलान्यास नहीं, उद्घाटन ही हुआ है, ठीक है। तो इसके 3 द्वार बनाए गए हैं। एक है आपका ज्ञान द्वार, दूसरा है शक्ति द्वार, तीसरा है कर्म द्वार। पूर्वोत्तर भारत में प्रथम वंदे भारत ट्रेन का प्रारंभ असम में गुवाहाटी से हुआ। प्रथम शहरी जलवायु फिल्म फेस्टिवल कोलकाता में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच द्वारा परिवहन शिखर सम्मेलन जर्मनी में आयोजित हुआ। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश है आयरलैंड। भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच यानी कि FIPIC शिखर सम्मेलन आपका मनाया गया पोर्ट मोरस्बी में। आगे चलते हैं। भारत की प्रथम नियो मेट्रो का आरंभ होगा देहरादून में। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का प्रयोग करने वाला भारत का प्रथम वाणिज्यिक विमान कौन है? एयर एशिया इंडिया। तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा देने वाला पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। पीएम द्वारा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के 76वें सत्र का संबोधन जिनेवा में किया गया। आईफा 2023 में भारतीय सिनेमा में विशिष्ट उपलब्धि पुरस्कार किसे दिया गया? तो कमल हसन जी को दिया गया। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया? 21 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया गया और इस बार की इसकी थीम थी
साझेदारी से एक्शन, जैव विविधता की पुनर्स्थापना। आगे चलते हैं मित्रों। देश के सबसे बड़े स्वयं सहायता समूह कदम श्री की 25वीं वर्षगांठ के समारोह का आयोजन केरल में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन हब बनने की ओर कार्यरत राज्य कौन है? गुजरात है। यानी कि सबसे ज़्यादा ग्रीन हाइड्रोजन के लक्ष्य को प्राप्त करने का कार्य जो है गुजरात सरकार द्वारा किया जा रहा है। गमोचा को जीआई टैग मिला है। ये गमोचा ये असम का है। इसरो का पहला निजी रॉकेट कौन है? तो विक्रम एस है, जो कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसका प्रक्षेपण किया गया। इसका निर्माण किया है स्काई रूट एयर स्पेस हैदराबाद ने। 2023 में G20 की अध्यक्षता करेगा भारत, जिसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम। इंग्लिश में बोले तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। भारत का पहला एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया। मैंग्रोव अलायंस में शामिल देश कौन कौन से हैं? भारत, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, जापान, स्पेन, श्रीलंका। आगे चलते हैं मित्रों। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 दिया गया हैदराबाद को। भारतीय जैविक डेटा बैंक की स्थापना फरीदाबाद में की गई। केन बेतवा जो लिंक परियोजना है, इसमें मध्य प्रदेश के 9 जिले शामिल होंगे और उत्तर प्रदेश के 13 जिले शामिल होंगे। भारत के कुल जैव विविधता स्थल कितने हैं? 36 हैं। नवीनतम कौन सा है? महेंद्रगिरी पहाड़ी, उड़ीसा। नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे और ये सब कहाँ मतलब कि पुनर्स्थापित किए गए थे? कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में छोड़े गए थे। देश का पहला केबल ब्रिज कौन सा है? अंजी खंड पुल है, जम्मू कश्मीर में। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज कौन है? चेनाब ब्रिज है, ये जम्मू कश्मीर में है और ये 1.3 किलोमीटर की लंबाई या ऊंचाई पर है। ठीक है। सबसे पुराने पर्ल टाउन की खोज कहाँ पर की गई? सिनियाह द्वीप, फारस की खाड़ी में। हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय राखीगढ़ी, हरियाणा में है। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क फॉर लर्निंग सिटी में शामिल है त्रिशूर और लीलाम्बूर, ये केरल के हैं। वारंगल तेलंगाना के, यानी कि 3 शहर इसमें शामिल हैं। त्रिशूर और लीलाम्बूर केरल के हैं, वारंगल तेलंगाना का है। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क फॉर लर्निंग सिटी में शामिल। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर वेधशाला में शामिल हुआ है बिहार के मुजफ्फरपुर के लंगदत सिंह कॉलेज की 106 साल पुरानी वेधशाला को, जबकि ये 1916 में इस वेधशाला का निर्माण हुआ था। ठीक है। भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा है? मंडला, मध्य प्रदेश का। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य लद्दाख में खोला गया। रिंग ऑफ फायर के 2 ज्वालामुखी में अभी हाल ही में विस्फोट हुआ, तो वो कौन कहाँ कहाँ पे हैं? कामचटका प्रायद्वीप और प्रशांत महासागर में। ठीक है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद कहाँ स्थित है? लोथल में। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय हैदराबाद है और ये दुनिया का तीसरा वन विश्वविद्यालय है। पहले हर घर जल प्रमाणित राज्य में कौन सा है? गोवा है। दादरा और नगर हवेली और दमन दीव, ये कहने का ये मतलब है कि जो राज्य है वो गोवा है, जो हर घर जल प्रमाणित राज्य हुआ है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में दादरा और नगर हवेली और दमन दीव। भारत का पहला भूकंप स्मृति वन गुजरात में स्थापित किया गया। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? दामोदर मौर्य को, जो कि कोंकणी के उपन्यासकार थे। अभी हाल ही में कुछ पुरस्कार दिए गए हैं, उनको भी आपको ध्यान रखना है। जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 ये हिंदी का दिया गया है बद्री नारायण, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनकी रचना है तुमड़ी के शब्द। 2022 का सरस्वती सम्मान दिया गया तमिल लेखक शिवशंकरी को, इनका संस्करण है सूर्यवंशम। 2022 का व्यास सम्मान दिया गया डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, जिनका उपन्यास है पागलखाना। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ किसे दिया गया? पूर्णिमा देवी वर्मन, जो कि असम की रहने वाली हैं। 75वीं संतोष ट्रॉफी यानी कि जो फुटबॉल से संबंधित है, ये केरल ने जीती है और पश्चिम बंगाल को हराया है 2022 में। डूरंड कप 2022 का खिताब जीता है बंगलुरु एफसी ने, कप्तान है इसके सुनील छेत्री। हराया किसे है? मुंबई सिटी एफसी को। थॉमस कप का आयोजन कहाँ हुआ? बैंकॉक में। विजेता रहा है भारत, उप विजेता रहा है इंडोनेशिया। 23वीं फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ होगा? यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में। आगे चलते हैं। अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी करने वाली भारत की पहली वेधशाला कौन है? यह कहाँ स्थापित की गई? गढ़वाल, उत्तराखंड में। भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र पूर्णिया, बिहार में स्थापित किया गया। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र जोराहट में स्थापित किया गया, जो कि असम में है, ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। कॉप 2015 का आयोजन 2022 में कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ। लक्ष्य क्या है? 2023 तक पृथ्वी के 30% क्षेत्र का संरक्षण किया जाए। और आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं भारतीय मूल के वाराडकर, ये दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। G20 का 17वां शिखर सम्मेलन बाली, इंडोनेशिया में हुआ और थीम थी इसकी रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रांग। अच्छा, ये था एक COP 15 था। ठीक है, ये 2022 में हुआ था। एक आता है आपका COP 27, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। ये COP 27 इसका आयोजन हुआ नवंबर 2022 में। ठीक है, शर्म अल शेख मिस्र में। ठीक है, COP 28 का आयोजन होगा UAE, दुबई में।
सिपरी की टॉप 100 रक्षा कंपनियों में भारत की केवल 2 कंपनियां हैं। ठीक है, ये सिपरी रिपोर्ट ने अभी इसने हाल ही में जारी की है। ठीक है, इसमें 100 रक्षा कंपनियों के बारे में बताया है। इसमें केवल भारत की 2 कंपनियां शामिल हैं। एक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL, और दूसरी है BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। मिस अर्थ का पुरस्कार किसे दिया गया? मीना चू चोई दक्षिण कोरिया की है, 2022 का पुरस्कार। मिस यूनिवर्स आर बॉनी ग्रेवियल अमेरिका की रहने वाली हैं। मिस वर्ल्ड कैरोलिना बिलावस्का पोलैंड की रहने वाली हैं। मिसेज वर्ल्ड सरगम कौशल 2022 का पुरस्कार। मिस इंडिया नंदिनी गुप्ता जो कि राजस्थान की रहने वाली हैं। तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री, पास से पुष्प कमल दहल प्रेजेंट। SCO का 22वां शिखर सम्मेलन सितंबर 2022 में हुआ समरकंद उज्बेकिस्तान में। जबकि 23वां जो वर्तमान में चल रहा है, ठीक है, तो इसकी सारी बैठक कहाँ हो रही है? अपने इसमें प्यारे देश भारत में। SCO का मुख्यालय है बीजिंग में। SCO की स्थापना हुई थी 2001 में। वर्तमान में इसके सदस्य थे 8। 9वां सदस्य बना है ईरान, जो कि अभी 2023 में इसमें शामिल हुआ है। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ। भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट जो 75 था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि 6 इसमें आपकी कुल जो है कह सकते हैं कि पनडुब्बियाँ इसमें शामिल की जाएंगी। ठीक है, कैसे? जैसे कि पहली पनडुब्बी जो इसमें शामिल की, जो पहली सबमरीन थी, वो थी INS कलवरी, दिसंबर 2017 में शामिल की गई नौसेना में। ठीक है, दूसरी सबमरीन आई थी INS खंडेरी, ये सितंबर 2019 में शामिल की गई। तीसरी सबमरीन INS थी करंज, ठीक है, ये मार्च 2021 में शामिल की गई। चौथी INS वेला थी, नवंबर 2021 में शामिल की गई। अभी हाल ही में जो शामिल की गई है वो है वागीर, जो कि जनवरी 2023 में शामिल की गई है। और छठी जो पनडुब्बी होने वाली है वो होगी वाक्सीर, उस पर अभी ट्रायल चल रहा है, तो इसको जरूर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर, वागसीर। ऑपरेशन त्रिशूल क्या है? तो CBI द्वारा भगौड़ों को पकड़ने के लिए, यानी कि जो अपने यहाँ पहले खूब ले लेते हैं, इंटरेस्ट पे ब्याज ले लेते हैं, बाद में क्या कहते हैं, भाग जाते हैं। ठीक है, तो त्रिशूल ये उसी के लिए है, जो भगौड़े हैं उनको पकड़ा जाए। भारतीय पुरातत्व संरक्षण ASI की संरक्षित स्मारक सूची में शामिल कौन सा है अभी हाल ही में? तो कपिलेश्वर मंदिर, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा का है, ये भी ASI में शामिल हुआ है। समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत और इंडोनेशिया के मध्य हुआ 14 से 19 मई 2023 के बीच में कवरत्ती में ये अभ्यास हुआ था। मणिपुर हिंसा अभी हाल ही में आपने देखा था कि मणिपुर जल रहा है। ठीक है, PT उषा ने, नहीं कौन थी वो, मैरी कॉम जी ने, हाँ, मैरी कॉम जी ने ट्वीट भी किया था कि मणिपुर जल रहा है। तो इसमें क्या हुआ था, ये कुकी मैतेई एक जातीय समूह द्वारा ये था, ये कह रहे हैं कि हमें कुकी लैंड की मांग की इन्होंने की है कि एक अलग से हमको एक दिया जाए कि कुकी लैंड बनाया जाए। तो यही है कुकी मैतेई जो जातीय समूह द्वारा ये मणिपुर हिंसा को कहते हैं ना कि एक आक्रामक रूप दिया गया था। आयुर्वेद महोत्सव 5 दिसंबर 2023 को तिरुवनंतपुरम में, ठीक है, 2022 हो जाएगा। ठीक है, आयुर्वेद महोत्सव 5 दिसंबर 2022 को तिरुवनंतपुरम में होगा। भारत की पहली पॉड टैक्सी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट फिल्म सिटी के माध्यम में ये चलाई जाएगी। ठीक है, भारत की जो पहली पॉड टैक्सी होगी वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के माध्यम में चलाई जाएगी। सेना द्वारा बुलंद भारत अभ्यास, ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। डॉकीलैंड पोर्ट आपका मेघालय के पश्चिम जयंतिया हिल्स जिले में स्थित है। वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड का कौन सा है? गोबलिन मोड। और कैम्ब्रिज का है होमर। 65वां ग्रैमी अवार्ड किसे दिया गया 2023 का? हैरी हाउस को। 2022 हॉरन ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों में भारत का स्थान कौन सा है? 5वां है। इसमें भारत की 20 कंपनियां शामिल हैं। भारत में सर्वाधिक विदेशी निवेश कहाँ से हुआ? गोरखपुर में। सेकंड नंबर पर रहा है अमेरिका से, और थर्ड नंबर पर आ रहा है मॉरिशस। ब्रिक्स का 14वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? जून में 2022 में, ठीक है, चीन में। 15वां जो 2023 में होगा वो आपका दक्षिण अफ्रीका में होने वाला है। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 में सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हराया। आगे चलते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23 ये मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को हराया। ईरानी कप 2022-23 में शेष भारत ने मध्य प्रदेश को हराया था। संतोष ट्रॉफी जीता था कर्नाटक ने मेघालय को हराया। UN 2023 जल सम्मेलन न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ। CSIR की पहली महिला महानिदेशक है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस। आगे चलते हैं। डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ? गांधीनगर गुजरात में। थीम थी पाथ टू प्राइड। लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दलाई लामा को दिया गया। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये दिया गया किरण नादर को, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। स्माइल 75 पहल का संबंध है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से। डॉर्नियर समुद्र टोही विमान ये भारत ने श्रीलंका को दे दिया है। पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने। भारत का पहला जैव गांव कौन सा है? दसपारा, जो कि त्रिपुरा में स्थित है। राजपथ का नया नाम क्या है? तो राजपथ का नया नाम है कर्तव्य पथ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? श्री अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। 16वें अटॉर्नी जनरल कौन है? तो R वेंकट रमन। कुल वर्तमान में 6 पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां। अभी आप जानते हैं कि 3 पार्टियों को से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया था, तो वर्तमान में अब 6 पार्टियां हैं। एक है INS,
इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। दूसरी है बीजेपी, इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। तीसरी है बीएसपी, वर्तमान में इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। चौथी है सीपीआईएम, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। पाँचवीं है एनपीपी, जिसकी स्थापना 2013 में हुई थी। और छठी है आप, जिसकी स्थापना 2012 में हुई थी। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किससे छीना गया? तो एनसीपी से, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस है। तृणमूल कांग्रेस, ममता दीदी वाली टीएमसी से दर्जा छीना गया। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई से भी ये राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में शीर्ष राज्य रहा है कर्नाटक। उत्तर प्रदेश जो रहा है 18वां, यानी कि सबसे नीचे हम आ रहे हैं भाई साहब। नाटो का 31वां सदस्य देश कौन है? फिनलैंड। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। टाइम पत्रिका के एथलीट ऑफ द ईयर कौन बने हैं? एरोन जज, यूएस बेस्ट बॉलर। भारत शीर्ष आयातक है, यानी कि कहाँ कहाँ से सामान मंगाता है? तो चीन से मंगाता है नंबर 1 पे, दूसरा यूएई से, तीसरा यूएसए से। भारत निर्यात किसे सबसे ज़्यादा करता है? यूएसए को, यूएई को, नीदरलैंड को। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष हैं सबा कुरैशी, जो कि हंगरी के रहने वाले हैं। वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं इंद्रमीत गिल। राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन लखनऊ में हुआ। आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक बने हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। 2022 में टाइगरों की संख्या कितनी है? 3167। जो पिछली जो जनगणना हुई थी उसमें 2967 से, यानी कि 200 जो टाइगर हैं वर्तमान में बढ़े हुए हैं। इसरो का सबसे भारी रॉकेट कौन सा है? LVM-3। टाइम पत्रिका 2023 में दुनिया के महान स्थान में भारत के स्थान शामिल हैं। लद्दाख 31वां नंबर मिला है और मयूरभंज इसे 32वां नंबर मिला है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज। भारत का पहला स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे एंड्रॉयड आप देखते हैं वैसे ही एक है भार ओएस, जो कि आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया। WHO के नए चीफ साइंटिस्ट कौन है? जेरेमी फरार। यूके किंग चार्ल्स तृतीय ने आर्ड ऑफ मेरिट जो पुरस्कार दिया है वह के रामकृष्णन को दिया है। जो बाइडेन ने अमेरिका में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया है डॉक्टर विवेक लाल को। यूएफए लीग में खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन है? मनीषा कल्याण है। WHO ने ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड दिया है आशा वर्कर को। 2023 का एबल पुरस्कार लुइस कैफेरेली। विश्व शहर शिखर सम्मेलन 2022 सिंगापुर में आयोजित किया गया। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का उद्घाटन पीएम ने इंदौर में किया। 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसकी थीम थी वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। आगे चलते हैं। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 आपका आयोजित किया गया 12 से 16 जनवरी हुबली कर्नाटक में। इसकी थीम थी विकसित युवा विकसित भारत। आप सभी जानते हैं कि 12 जनवरी को हम लोग प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, जो विवेकानंद जी की जयंती पर मनाते हैं। इस बार ये युवा महोत्सव आपका 12 से 16 जनवरी के मध्य हुबली कर्नाटक में हुआ। थीम थी विकसित युवा विकसित भारत। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। फ्रेंच ओपन 2023 के विजेता हैं पुरुषों में तो नोवाक जोकोविच है, जिन्होंने 23वां ग्रैंड स्लैम जीता है। महिला में एकल इगा स्टेबेक पोलैंड की रहने वाली हैं। द लास्ट जजमेंट एंड द फॉल ऑफ मैन पुस्तक किसकी है? माइकल एंजेलो की है। अर्ली इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक ये है जॉन हेनरी मैके और सिमन्स मैके की। सनी डेज ये पुस्तक है सुनील गावस्कर की। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई 2 योजनाओं कौन कौन सी हैं? तो एक है अमृत धरोहर, जो कि आपकी वेटलैंड से संबंधित है। दूसरा है आपका मिस्टी, जो कि मैंग्रोव वनस्पति से संबंधित है। अगली पुस्तक है वन डे वंडर्स। ये पुस्तक है सुनील गावस्कर की। अभी आपने पढ़ा था सनी डेज, वो भी सुनील गावस्कर की पुस्तक थी। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति बलवीर सिंह चौहान। आरबीआई द्वारा 84.50 लाख जुर्माना किस बैंक पर लगाया गया? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर लगाया गया। ब्रिटेन के वेस्ट मिडलैंड शहर के कॉवेंट्री के मेयर कौन बने हैं? ठीक है, तो जसवीन सिंह बिरदी ये भारतीय हैं। ये ब्रिटेन के वेस्ट मिडलैंड शहर कॉवेंट्री के ये मेयर बने हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल फेडरेशन यानी कि फीबा के एशिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? के गोविंद राज। हाल ही में क्रेडिट कार्ड से यूपीआई सुविधा देने वाला कौन है? गूगल पे। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का रक्षा उत्पादन कितना बढ़ा है? 12% से अधिक। एनआईसी ने पुस्तकालय के लिए ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है ई ग्रंथालय। मौद्रिक एवं साख नीति का नया नाम क्या है? रिजर्व बैंक का वार्षिक नीतिगत दस्तावेज, जो कि पहला नाम था मौद्रिक एवं साख नीति, अब है रिजर्व बैंक का वार्षिक नीतिगत दस्तावेज। 37वें राष्ट्रीय मंडल खेल में शामिल किया गया जो खेला है वो कौन सा है? गतका। ठीक है। अभी जो 36वें में हुआ था उसमें तलवारबाजी को शामिल किया गया था और 37वें में गतका को। सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन पुस्तक ये है डॉक्टर मनोज कुमार की। सीबीआई के अगले निदेशक बने हैं प्रवीण सूद। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया। इस बार की थीम थी हेल्थ फॉर ऑल।
महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंसा उन्मूलन दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास यानी कि नसीम A1BHR 2022 का आयोजन भारत और ओमान के मध्य में होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का पहला ई स्पोर्ट सप्ताह सिंगापुर में मनाया जाता है। सुशासन पुरस्कार योजना 2022 की शुरुआत हरियाणा सरकार ने की। यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन 2022 सम्मेलन का आयोजन नोएडा में किया गया। मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया? छत्तीसगढ़ को। और ये कब दिया गया? 21 नवंबर 2022 को। साउंडिंग रॉकेट RH-200 का लगातार 200वां प्रक्षेपण किसने किया? इसरो ने किया। किस राज्य ने AMLAN एनीमिया मुक्त अभियान शुरू किया? उड़ीसा ने। अनवर इब्राहिम किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? मलेशिया के। बिसलेरी इंटरनेशनल को 7,000 करोड़ में किसने खरीदा है? तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने खरीदा है। भीमराव अंबेडकर आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार ने शुरू की। किस राज्य के सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर किया जाएगा? तो महाराष्ट्र सरकार ने किया है ये काम। आगे चलते हैं मित्रों। मनरेगा में राज्यों के प्रदर्शन की जांच कमेटी के अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं? तो अमरजीत सिन्हा को चुना गया है। धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विद्यालय आपका त्रिपुरा में स्थित है। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे दिया गया? आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स फिल्म को दिया गया। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। हाल ही में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया तो असम ने दिया। 2030 तक कपड़ा निर्यात करने का लक्ष्य है $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का। ऑस्कर 2023 में शॉर्टलिस्ट होने वाली पहली फिल्म कौन सा है? जॉयलैंड है, ये पाकिस्तान की फिल्म है। 2022 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट हैं नाओमी ओसाका, जापान की। कृत्रिम हृदय किसने विकसित किया है? IIT मद्रास ने कृत्रिम हृदय विकसित किया है। जनवरी 2023 से भारतीयों के लिए वीजा युक्त यात्रा समाप्त की है, वो सर्बिया ने समाप्त कर दी है। अमृत भारत योजना के तहत कितने छोटे स्टेशनों को आधुनिक बनाने की योजना है? तो 1000 छोटे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जाएगा। 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में घोषित किया है हरियाणा सरकार ने। स्वस्थ गर्भ ऐप विकसित किया है IIT रुड़की ने। FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं गाजी कमला वीरोवे। भारत में पहली बार द नीलगिरी थार प्रोजेक्ट शुरू किया है तमिलनाडु राज्य सरकार ने। ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की। H9N2 के लिए पहला स्वदेशी टीका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान ने विकसित किया है। केंद्रीय कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में हेड कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। किस देश ने अपना पहला अस्थायी ब्रिटिश भारतीय सेना स्मारक बनाने की घोषणा की? स्कॉटलैंड। एक पुस्तक है फॉर्क्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड, ये पुस्तक है सिंह रंगराजन की। सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह 2023 जारी किया नीति आयोग और UNDP ने। रेल विकास निगम लिमिटेड को इस समय दर्जा दिया गया तो नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता राज्य का पुरस्कार मिला उत्तर प्रदेश को। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान रहा है 38वां और ये रिपोर्ट जारी करता है विश्व बैंक। देश की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 से 2030 तक निर्यात लक्ष्य रखा गया है $2 ट्रिलियन का। ठीक है। अच्छा, आपने बजट में प्राथमिकता पढ़ी होगी सप्तऋषि। सप्तऋषि ये है क्या? एक है समावेशी विकास, संरचना एवं निवेश, अंतिम छोर तक पहुंच, क्षमता उभारना, हरित शक्ति, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र। ये 7 जो है खंभ हैं, ये सप्तऋषि इनको संज्ञा दी गई है। 15 अगस्त 2023 तक कुल अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 50,000। पहला अमृत सरोवर अपने रामपुर में बनाया गया था उत्तर प्रदेश के। ठीक है। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन है? डॉक्टर अरविंद विरमानी। अप्रैल 2023 में पहले अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली, भारत में। पोषण भी पढ़ाई भी अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। जापान के हिरोशिमा में प्रधानमंत्री द्वारा किसकी मूर्ति का अनावरण किया गया? तो महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया गया। देश में पहला संशोधित जैव ग्राम विकसित करने वाला पहला ग्राम कौन है? दासपारा है, जो कि त्रिपुरा का है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है कर्नाटक। उत्तर प्रदेश का इसमें स्थान रहा है 7th। और ये नीति जो रिपोर्ट है जारी करता है नीति आयोग। देश का पहला नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य है रानीपुर बाघ अभ्यारण्य, जो कि चित्रकूट उत्तर प्रदेश में है। मातृभूमि योजना पोर्टल उत्तर प्रदेश से संबंधित है। भारत के प्रथम स्वच्छ सुजल प्रदेश जो है, भारत का प्रथम स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन बना है? अंडमान निकोबार। एशिया के सबसे बड़े CNG प्लांट का उद्घाटन संगरूर पंजाब में किया गया। पहला बोर्ड बैंकिंग वाला जिला कौन है? त्रिशूर, केरल। सक्षम ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया। और भारत सरकार द्वारा 4 दिवसीय उपकरण पार्क, 4 चिकित्सा उपकरण पार्क कहाँ कहाँ स्थापित किए जाएंगे? तो एक आपका उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, दूसरा मध्य प्रदेश में, तीसरा हिमाचल प्रदेश में, चौथा तमिलनाडु में। 4 जगह चिकित्सा उपकरण पार्क जो है स्थापित किए जाएंगे। स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन प्रारंभ करने वाला राज्य कौन है? तमिलनाडु है। प्रधानमंत्री द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश का पहला कार्बन रहित बनाने की घोषणा की गई है? तो लद्दाख को। ठीक है। प्रधानमंत्री द्वारा
किस केंद्र शासित प्रदेश को पहला कार्बन तटस्थ बनाने की घोषणा की गई है? तो लद्दाख को। अमित शाह द्वारा हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? गुजरात में। विश्व का पहला नैनो डीएपी लॉन्च हुआ नई दिल्ली में अमित शाह के द्वारा। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 8 अक्टूबर तो मनाएं, और ये थीम थी इसकी अंतरिक्ष और स्थिरता। बजट 2023-24 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय है जीडीपी का 2.1%। जनवरी 2023 में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन हुगली कर्नाटक में किया गया। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का स्थान है 54 नंबर। सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन गुजरात में हुआ। समुद्र शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के मध्य में हुआ। भारत के पहले वर्चुअल स्कूल का प्रारंभ नई दिल्ली से होता है। अमेरिका के किस राज्य ने दीपावली त्यौहार को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया? तो पेंसिल्वेनिया ने। दिसंबर 2023 तक शुरू होने वाली पहली भारत हाइड्रोजन ट्रेन का नाम क्या है? वंदे मेट्रो। स्वयं की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य है केरल। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए पीएम डिवाइन योजना को मंजूरी मिली है 2022-23 से 2025-26 तक। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला 2023 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को दिया गया। 5G तकनीकी लागू करने वाला देश का पहला आकांक्षी जिला कौन सा है? विदिशा, मध्य प्रदेश। अरियापट्टी जो है ये भारत का 35वां जैव विरासत स्थल है, ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जित करने वाला देश कौन सा है? कतर है। पहला शून्य अपशिष्ट दिवस इस बार मनाया गया 30 मार्च को। 28वें महालेखा नियंत्रक हैं SS दुबे। पोर्टर पुरस्कार 2023 दिया गया स्वास्थ्य मंत्रालय को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? भिवाड़ी है। हर पेमेंट डिजिटल मिशन की शुरुआत किसने की? तो RBI के द्वारा ये शुरुआत की गई है। मधुआ धर्म महामेला पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया। हील इन इंडिया पहल देश में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन वॉल परियोजना अरावली पर्वतीय क्षेत्रों के लिए शुरू की गई। 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई? बैंकॉक, थाईलैंड में। वन वर्ल्ड टीबी सम्मेलन वाराणसी में आयोजित हुआ। क्वाड देश विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। वैश्विक मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। फिफ्थ आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर मलेशिया में इसका आयोजन हुआ। साहित्य अकादमी पुरस्कार ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। बद्रीनारायण हिंदी के लिए तुमड़ी के शब्द। अनीस अहमद की रचना है ख्वाब शराब। अनुराधा राय द गोल्ड इज स्मॉल थिंग अंग्रेजी के लिए। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान है 40। लैंगिक रिपोर्ट अंतराल में भारत का स्थान है 135। प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान है 101। मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत की रैंक थी 132वीं। पहला I2 और U2 शिखर सम्मेलन वर्चुअल रूप से इसका आयोजन किया गया। इंडिया, इजराइल शामिल है, USA और UAE शामिल है। तो मित्रों यहाँ पर ये आपका ये वीडियो आई थिंक समाप्त होता है। मैंने 2 पार्टों में ये आपको दे दिया है, इसके अलावा यूपी का करंट अफेयर भी आपको दे दिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस तीनों वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा होगा। कल हो सकेगा तो हम आपको करवा देंगे जियोग्राफी का, 2 पार्टों में करवा देंगे, और उसके बाद में परसों हम पूरा ओवरऑल आपका हिस्ट्री का करवा देंगे। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अपना प्यार और सहयोग ऐसे ही बनाए रखें। अपने सभी दोस्तों में क्लास को शेयर कीजिएगा। बाकी पसंद आया करे तो भले सब्सक्राइब कर लें, बाकी मैं कहूँगा नहीं आपसे, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं मैंने आपसे वादा किया था कि जिस दिन भी 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे मैं आपसे कभी नहीं कहूँगा। तो मैं कहता नहीं हूँ, बाकी आपकी इच्छा हो तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक तो कर ही देना। धन्यवाद मित्रों।